तो स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे हम अकाउंटेंसी। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी क्या होती है। अगर आप देखो आपकी बुक का नाम भी क्या है, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज़ बेसिकली स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में अकाउंटेंसी क्या है, आपकी बुक का नाम क्या है, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कि किस तरीके से आप अकाउंटिंग को करते हो, उसकी नॉलेज को, उसकी ब्रांच को। स्टडी ऑफ अकाउंटिंग इज़ नोन एज अकाउंटेंसी। ठीक है, आपके बुक का नाम अकाउंटेंसी क्यों रखा, अकाउंटिंग क्यों लिखा? क्योंकि अकाउंटेंसी क्या है कि पढ़ना, कि स्टडी ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को पढ़ना। आप पढ़ोगे ना कि अकाउंटिंग कैसे काम करती है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, कैसे बैलेंस शीट बनती है, कैसे हम सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। इन सब को आप पढ़ोगे ना, तो इन सब को इसी की स्टडी को क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटिंग की स्टडी को क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप वो चीज़ कर रहे हो तो वो क्या होता है, अकाउंटिंग हो जाता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को, बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ये सब क्या है, ये सब अकाउंटिंग में आ जाता है। कि जब आप प्रैक्टिकली इस चीज़ों को कर रहे हो, ठीक है, वो हो जाती है आपकी अकाउंटिंग, जिस तरीके से कर। लेकिन कैसे कर रहे हो उस चीज़ को, उसकी स्टडी को को करना हम अकाउंटेंसी कहेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? जैसे कि देखो कि अकाउंटेंसी रेफर्स टू द सिस्टमैटिक थ्योरी, प्रिंसिपल्स, रूल्स govern accounting practice. It explains the core concept behind the financial recording and teaches both why and how accounting is performed. ये हमें बताता है कि why and how ये अकाउंटिंग कैसे परफॉर्म हो रही है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है। जो बना रहे हो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो अकाउंटिंग हो जाएगा। कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप बनाना सीख रहे हो, उसको क्या हो जाएगा, अकाउंटेंसी। ठीक है, किस तरीके से आप वो परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, बेसिकली आप नॉलेज ले रहे हो। अकाउंटेंसी इक्वल्स टू नॉलेज बेस। ठीक है, थिंक ऑफ अकाउंटिंग एज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन बिहाइंड द फाइनेंशियल साइंस। जहाँ पे आपकी अकाउंटेंसी थ्योरी, रूल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बात करती है। एक्सप्लेन हाउ एंड बाई ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, ये ट्रांजेक्शन्स क्यों रिकॉर्ड हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है, किस तरीके से ये अकाउंटिंग काम कर रहा है, वो क्या हो जाती है आपकी अकाउंटेंसी। बॉडी ऑफ नॉलेज एंड रेगुलेटरी रूल्स, जो आपके रूल्स हैं, ठीक है, वो हो गए आपके अकाउंटेंसी। ऑन दी अदर हैंड, व्हाट इज़ अकाउंटिंग? हम लास्ट क्लास में पढ़ा था अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग आपका हो गया प्रैक्टिकल प्रोसेस जो आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है, क्यों कर रहे हो, वाई, हाउ, कैसे कर रहे हो, ठीक है, वाई क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इस अकाउंटेंसी। ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस है, जो एक्शन आप कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग करना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग रूल्स, ये सब क्या है, अकाउंटिंग। कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इज़ अकाउंटेंसी। जो कर रहे हो इज़ अकाउंटिंग, राइट। वो प्रोसेस जो हो जाएगा, वो जो प्रोसेस हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग। इसको हम एक सिंपल वे में समझे एग्जांपल से। तो जैसे देखो, आप चाय बना रहे हो, चाय में पहले आपने चाय बनाया, ठीक है। अब चाय क्यों बनानी, ठीक है, चाय क्यों बनानी, रीज़न वाई, क्यों बनानी, और कैसे बनेगी, प्रोसेस क्या रहेगा बनाने का। अब जब वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आपने बनाना स्टार्ट किया, आपने पानी लिया, आपने बर्तन लिया, पानी डाला, उसमें चीनी डाली, उसमें पत्ती डाली, दूध डाला, ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ना स्टूडेंट्स, इसको कहेंगे अकाउंटिंग। ये प्रोसेस को अकाउंटिंग कहेंगे। और क्यों बना रहे हैं और कैसे बनेगी, कैसी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी, उसको स्टडी को, बेसिकली उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी।
स्टडी करना, अकाउंटिंग की स्टडी करना इज नोन एज द अकाउंटेंसी, वेयर्स डूइंग दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस को करना इज नोन एज द अकाउंटिंग। ओके, जब आप फाइनेंशियल अकाउंट बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, आगे चल के आप अकाउंट्स बनाओगे, आगे चल के आप कैश बुक बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, सब जब बनाओगे अभी आप आने वाली क्लासेस में, तो उसको क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे भाई आप अकाउंटिंग कर रहे हो। ठीक है ना। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मेन है इसका स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव उसी में से निकल जाते हैं डेफिनेशंस पे से। ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या कि पहला है सिस्टमेटिक वे में आप रिकॉर्ड करोगे, सिस्टमेटिक वे में आप रिकॉर्ड करोगे सारी ट्रांजैक्शंस को, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसे रिकॉर्ड करोगे विद द कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ आप उसको रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे। ठीक है, डिटरमाइन करोगे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, देन वी हैव दी प्राइमरी स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, ट्राई बैलेंस ऐसे बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओगे टू चेक दी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाओगे। ठीक है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए बैलेंस शीट बनाओगे, एसेट एंड लायबिलिटी देखोगे उसमें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ऑब्जेक्टिव जो है डेफिनेशन में से ही निकल जाते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करोगे, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ठीक है, कि एक सिस्टमेटिक वे में आप रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करो। उसके बाद मैनेजमेंट का काम क्या है, अकाउंटिंग में मैनेज भी करोगे। मैनेज कैसे करोगे, प्लान करोगे, डिसाइड करोगे, प्लानिंग होगा, डिसीजन होगा कि कैसे कितना बजट बनाना चाहिए, कितना किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, सब प्लान करोगे। ठीक है, कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेट किसको करो, कम्युनिकेट करोगे जो शेयर होल्डर्स है, जिन्होंने पैसा लगाया है आपके बिजनेस में, जो ओनर है उनको दिखाओगे ना, उनको बताओगे कि ये जो है प्रॉफिट है, इतना लॉस हो रहा है, इतना लाइबिलिटीज़ हैं, इतना लोन है हमारे पास, तो सब कुछ क्या करोगे, इनको कम्युनिकेट करोगे, बैंक को कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, तो ये यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द मेंटेनिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे, फाइनेंशियल पोजीशन देखोगे, बैलेंस शीट की, बिजनेस को मैनेज करोगे और कम्युनिकेट करोगे टू योर यूजर्स विच आर द इंटरनल यूजर्स एज वेल एक्सटर्नल यूजर्स। वी हैव टू टाइप ऑफ यूज़र्स में आ जाएगा इंटरनल यूज़र्स, जो कि आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्हें शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। राइट, एक्सटर्नल हो गए, बैंक हो गया जिन्होंने आपको लोन दिए है, इन्वेस्टर्स हो गए। ठीक है, ये सब यूज़र्स को भी आपने अपनी बुक्स दिखानी होती है। तो सबसे पहले आज हमने रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे पहले कि मीनिंग क्या होता है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी क्या है स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी इज जस्ट अ स्टडी ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग की स्टडी को ही हम अकाउंटेंसी कहते हैं। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में फ़र्क समझ आ गया होगा आई होप। ठीक है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटिंग के, कि सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना होता है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, फाइनेंशियल पोजीशन देखोगे, मैनेज करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, आप फाइनेंशियल पोजीशन देखोगे, बिजनेस की मैनेजमेंट करोगे, यूजर्स को डिलीवर करोगे जो भी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट रहेगी। फाइनेंशियल रिपोर्ट जो भी होगी यूज़र्स को डिलीवर क्यों की जाती, क्यों दिखाएं हम उनको, बुक सामने दिखा रहे हैं हमारी मर्जी, पर ऐसा नहीं होता। हमें क्यों दिखानी है, क्योंकि उन्होंने अपना उसके अंदर पैसे लगाया। बिज़नेस में जो ओनर्स हैं वो उन्होंने पैसे लगाया, तो वो देखेंगे ना, वो देखना चाहेंगे कि बिज़नेस कितना ग्रो कर रहा है, कितना बिज़नेस के पास प्रॉफिट है। जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर सैलरी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, वो सब कुछ देखेंगे। अब एक बैंक है, उसने आपको लोन दिया, ठीक है, तो वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा ना कि भाई लोन तो दे दिया, अब आगे की ये लोन चुका भी पाएंगे नहीं पाएंगे, तो वो देखेगा तो बैंक। तो इस तरीके से आपको
अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिखानी पड़ती है यूज़र्स को। दे आर नोन एज द यूज़र्स, जिनसे आपका कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या है कनेक्शन है। ओनर्स हैं, वो बिजनेस के ओनर है, तो उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। बैंक है वो एक्सटर्नल है, ठीक है, उसने आपको पैसा दिया, आपको लोन दिया, तो वो एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए, इनको यूज़र्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि अकाउंटेंसी क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन पढ़ेंगे अकाउंटिंग के, ठीक है। उसके बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, नहीं, उसके बाद ये चैप्टर आपका भी ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस, एंड इसके बाद एक और टॉपिक आ जाएगा जो कि आपका डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री, वो करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वन लाइनर, शॉर्ट क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। देन वी स्टार्ट गो विद द सेकेंड चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।